हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डिस्निया पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो पियाजे, वाइगोटस्की और कोहल वर्ग के संज्ञानात्मक सिद्धांत पे आधारित है, जिसमें सी टेट तथा टेट से संबंधित व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक प्रश्नों की व्याख्या की गई है। तो दोस्तों, आइए ऐसे क्वेश्चंस को देखिए और समझिए कि कैसे बच्चे को एक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। तो दोस्तों, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण किस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही हैं? ए. औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, बी. पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, सी. पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन और डी. पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। तो शिक्षिका जब अपनी कक्षा में कहती हैं कि इस प्रकार से उनका कार्य का निर्माण किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, इसका मतलब कि वो एक कानून का या नियम का पालन करवा रही हैं और इसी पालन करवाने के दौरान उनका ये चरण, ये कोशिश ऑप्शन नंबर ए में आएगी, जिसका नाम है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। वाक्य है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए. सामाजिक संकुचन अनुकूलन, बी. दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सी. अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, डी. कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो क्या देख रहा है, यदि अच्छा है कोई तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, और यदि उनके माता पिता गर्व कब नहीं करेंगे, जब वो बच्चा अच्छा काम नहीं करेगा। अतः हम कह सकते हैं इसमें अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक, इस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। ए है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बी. बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। सी. बच्चे समूह को और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। डी. बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। तो बच्चे कब सीखेंगे अच्छे से, जब उनको समूह और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से अवगत कराया जाए। ये वाइगोत्स्की के अनुसार यदि सामाजिक सांस्कृतिक विकास बच्चे का सही है तो वे बहुत तेज गति से सीखेंगे। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ए. कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। बी. कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व नहीं दिया। सी. कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। डी. कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सबसे बड़ी आलोचना कोहल वर्ग के सिद्धांत की यह है
कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व नहीं दिया। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पुरुष संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? ए, व्यक्तिगत कल्पित कथा, बी, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, सी, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, डी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो पियाजे अनुमोदन क्या करते हैं कि पुरुष संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। कैसे याद होने में असमर्थ होते हैं? क्योंकि उन्हें यदि कोई भी चीज उल्टा करके पूछ दिया जाए तो वे भूल जाते हैं। जैसे कि बच्चे को कहा जाए कि बॉय मिस क्या होता है, तो लड़के बताएंगे तुरंत लड़का, लेकिन उस अवस्था में यदि हम पूछते हैं लड़का किस मीन्स होता है तो वे भूल जाएंगे कि लड़का किस मीन्स होता है। अतः विचारों की अनुत्क्रमणीयता उनमें नहीं आ पाती है, अतः इसीलिए वे याद करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने छठा नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ए, सामाजिक अनुभव, बी, परिपक्वन, सी, भाषा या डी, क्रियाकलाप। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित क्या नहीं करता है? तो भाषा प्रभावित नहीं करती है। पियाजे ने कहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन यदि वाइगोत्स्की के अनुसार यदि कहा जाए, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को भाषा प्रभावित करती है, लेकिन इसमें क्या दिया है? पियाजे दिया है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ए, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, बी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, सी, अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, डी, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो बच्चा तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूंगा। इसका मतलब बच्चा एक बॉन्डिंग बना रहा है कि नहीं, आप ये मेरे लिए करेंगे तो ये मैं आपके लिए करूंगा। अतः बॉन्डिंग मतलब अनुबंधन कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय क्या अधिक है? ए, जीववादी समाजीकृत, बी, परिपक्व अपरिपक्व, सी, अहम केंद्रित समाजीकृत, डी, समाजीकृत अहम केंद्रित। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने नवा नंबर क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः यह क्या था? ए,
अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं, बी अपने परिवार के नाम पर ख्याति प्राप्ति, सी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, डी आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो कैप्टन बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए और उन्होंने अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन भी किया था, अतः हम कह सकते हैं उनमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो गई थी। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 10वां नंबर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? ए अहम केंद्रित चिंतन, बी विपर्य चिंतन, सी कार्य कारण या डी प्रतीकात्मक विचार। तो बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कोहल वर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बी कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है, सी अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहल वर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, डी कोहल वर्ग में नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कि कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि उन्होंने अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12वां नंबर। जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद सी लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण ए उसकी माँ है, बी उसकी दादी है, सी वियोग दुश्चिंता है या डी वस्तु को खोने जैसा गम है। तो बच्चे की दादी उस बच्चे को उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। क्यों बच्चा रोने लगता है? क्योंकि उसे वियोग दुश्चिंता हो गई है, यानी माँ से दूर जाने की चिंता सताने लगी है। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर यानी किस सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? ए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत, सी पदानुक्रम की आवश्यकताओं का सिद्धांत, डी स्वार्थपरता का सिद्धांत। तो एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इसका मतलब उसकी आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई होंगी कि वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही होगी, अतः वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। अतः हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 14वां नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। ए विचारों की विलोम्यता, बी मानसिक द्वंद, सी संरक्षण और डी क्रमबद्धता और पूर्ण अंश प्रत्यय का प्रयोग। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
विचारों की विलोमीयता का भी जिक्र किया गया है, संरक्षण का भी जिक्र किया गया है, क्रमबद्धता का भी जिक्र किया गया है, लेकिन मानसिक द्वंद्व का जिक्र नहीं किया गया है और इसमें नहीं पूछा है, अतः कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। ए 4 भागों में, बी 3 भागों में, सी 5 भागों में या डी 7 भागों में। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन से हैं? इंद्रिय गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जल्दी हम नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।